नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त कहानी में। गांव का नाम था भुल्लनपुर। छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ की कहानियां बड़ी दिलचस्प होती थीं। खेतों में हरियाली, कुएं पर लड़कियों की हंसी और चौपाल पर बूढ़ों की कहानियां, सब कुछ में अपनापन था। लेकिन आज की कहानी उस शख्स की है जिसे पूरा गांव लालची समोसे वाला कहता था। असली नाम तो उसका था मोहन, लेकिन अब कोई उसे नाम से नहीं बुलाता। शुरुआत, समोसे की दुकान और लालच का जन्म। मोहन गांव का इकलौता समोसे वाला था। हर सोमवार और गुरुवार को उसका ठेला स्कूल के सामने लगता और बच्चों की भीड़ टूट पड़ती। समोसे इतने स्वादिष्ट कि एक बार जो खा ले फिर भूल न पाए। शुरू में मोहन बड़ा ईमानदार था। तौल कर आलू डालता, चटनी में जीरा भी घिसता था। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच घर करने लगा। अगर समोसे में थोड़ा कम आलू डाल दूं और ऊपर से मोटा बेसन चढ़ा दूं तो मुनाफा दोगुना होगा। उसने चालाकी से आलू कम करने शुरू किए। चटनी में पानी मिलाने लगा। धीरे धीरे समोसे का स्वाद तो गिरा, लेकिन कमाई चढ़ने लगी। बदलाव सबको दिखा। गांव वालों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अब मोहन के समोसे पहले जैसे नहीं रहे। बच्चे शिकायत करते, माँ आज तो समोसे में सिर्फ मटर और हल्दी थी। माएं कहती, मत खाना रे उसके समोसे, लालची हो गया है वो। लेकिन मोहन को अब पैसों का नशा चढ़ चुका था। हर हफ्ते नया कुर्ता, मोबाइल और दुकान पर लाउड स्पीकर में भोजपुरी गाने। मोहन को एक दिन आइडिया आया, माइनस अगर मैं शादियों में समोसे का ठेका पकड़ लूं तो मजा ही आ जाए। और फिर शुरू हुए उसकी शादी ब्याह वाली ठेकेदारी। वो गांव के हर बड़े बड़े शादी में समोसे और कचौड़ी का ऑर्डर लेने लगा। लेकिन वहां भी वही चालाकी। समोसे में आलू के बदले सूजी, चटनी में पानी और ऊपर से ढेर सारी हरी मिर्च ताकि लोग कम खाएं। एक शादी ने बदल दी कहानी। अब आते हैं उस किस्से पर जहां मोहन की किस्मत पलट गई। गांव में हरिया काका की बेटी की शादी थी। पूरा गांव न्योता था। मोहन ने ठेका लिया 500 लोगों के समोसे। उस दिन मोहन ने नया फॉर्मूला अपनाया, आलू नहीं छिलका भून के भर दो। और उसने वैसा ही किया। शादी में सबने समोसे खाए, लेकिन 2 घंटे बाद हाहाकार मच गया। मायरे, पेट दुख रहा है, हमका उल्टी आ रही है। अरे समोसे में क्या भर के दिया रे मोहनवा। गांव में पहली बार एक शादी में खाने से 30 लोग बीमार पड़ गए। कुछ तो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। दूल्हे के मामा तो इतना नाराज हुए कि स्टेज पर माइक से बोले, माइनस भुल्लनपुर के लालची समोसे वाला, तुझे तो हम कोर्ट में घसीटेंगे। बहिष्कार। अगले दिन पंचायत बैठी। सरपंच बोले, वजह मोहन, तूने सिर्फ आलू नहीं काटा, तूने गांव की इज्जत काट दी। अब से तेरी दुकान गांव में नहीं लगेगी। मोहन की आंखें भर आईं। दुकान छिन गई, नाम बदनाम हो गया और गांव में हर बच्चा भी उसे देखकर कहता, देखो रे आ गया लालची समोसे वाला। पछतावा और सच्ची माफी। अब मोहन दिन भर घर बैठा रहता। पैसों का ढेर था, लेकिन चैन नहीं। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठा था तो एक बच्चा आया और बोला, माइनस चाचा अब अच्छे समोसे बनाओगे तो फिर से खाएंगे। वो एक मासूम सी बात मोहन के दिल में चुभ गई। उस रात उसने कसम खाई, अब जो समोसा बनाऊंगा वो इतना अच्छा होगा कि लोग उंगलियां चाट जाएंगे और दिल से दुआ देंगे। सच्चा समोसा। मोहन ने 2 महीने बाद फिर से ठेला लगाया, लेकिन इस बार नाम था माइनस सच्चा समोसा, दिल से बना, ईमान से तला। अब वो आलू खुद छीलता, मसाला खुद कूटता और हर ग्राहक को बोलता, माइनस बाबूजी आज का समोसा एकदम ईमानदार है। धीरे धीरे लोग फिर लौटने लगे। बच्चों ने फिर से तारीफ करनी शुरू की, माइनस माँ अब के समोसा बहुत मजेदार था। गांव के बूढ़े बोले, माइनस अब मोहन फिर से मोहन हो गया है। सीख और सम्मान। एक दिन गांव के स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। एक लड़की ने कहा, हमारे गांव में एक समय था जब समोसे में झूठ भरा होता था, लेकिन अब वहां सच्चाई तली जाती है। ये कहानी है लालच से सीखने और बदलने की। मोहन भी वहां बैठा था, आंखों में आंसू और मन में गर्व। अब कोई उसे लालची समोसे वाला नहीं कहता था। अब वो था माइनस मोहन समोसे वाला, जो स्वाद में भी ईमानदार है। सीख, लालच चाहे कितनी भी कमाई दे दे, इज्जत एक बार चली गई तो वापस लाने में पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन सच्चाई और मेहनत से अगर काम किया जाए तो सबसे बड़ा ठेला भी मंदिर बन जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।